शाह साहब की बहुत जबरदस्त चालाकी जो बहुत से लोगों के काम आ सकती है। जी, बिल्कुल। मगर वैसे आपने मैस कॉम पढ़ा और फिल्म मेकिंग भी पढ़ी, जी बिल्कुल बिल्कुल। उसका कोई रहा है इंटरेस्ट बाकी? वैसे मेरा शुरू में इंटरेस्ट बहुत था और आपका जो साबका चैनल और मेरा भी वो साबका चैनल था, तो मैं वहाँ पर गई थी और मैं प्रोडक्शन में कुछ काम करना चाहती थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि जो डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म मेकिंग मैंने पढ़ी हैं उसका चैनल्स में अभी तक वैसे स्कोप नहीं आया। तो वो चीज़ें नहीं हो रही। अब इंटरनेट वगैरह पे हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कहाँ प्रोडक्शन में काम करेंगे, आप छोड़े प्रोडक्शन में ना कोई 9 to 5 वाली जॉब नहीं होती, आप हंसती अच्छा है, आप ऐसे एंकर बन जाए। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा जी, और मतलब आपकी स्माइल अच्छी है, आपकी उर्दू अच्छी है, आप ना एंकर बन जाए। और मैंने फिर एक अदद ऑडिशन दिया और मैं वाकई एंकर बन गई। तो लेकिन अभी मेरे दिल में कहीं ना कहीं वो है कि मुझे डॉक्यूमेंट्रीज बनानी है, पर शायद मुझे अब उतना वक्त नहीं मिलता। और स्पेसिफिकली मदिया डॉक्यूमेंट्रीज ही हैं, दैट इज योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट? देखिए डॉक्यूमेंट्रीज में तो ऐसी चीज़ है ना कि इसमें मुआशरे का कोई भी चुपता हुआ टॉपिक उसको लेके उस पर चीज़ बना सकती हूँ। मेरे जहन में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं आती जो मुझे लगता है कि मैं कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बना सकूँ। लेकिन हो सकता है मैं दोबारा टेलीविजन प्रोडक्शन में आऊँ, जो मेरा गैप है तो वो हो सकता है कि मदिया करें, बट इनका बड़ा हिडन टैलेंट है। एक आध दफा तो इनके शो में हुआ है। शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस, यानी प्रोफेशनल एक्टर्स इनके साथ बैठे हुए थे और सबसे बेस्ट स्किट इन्होंने ही किया, उन सबसे बेहतर था। अच्छा, वो मेरा मॉर्निंग शो था, हमें स्किट करना था एक अदद, इसी चैनल के ऊपर था। हाँ मेरे ख्याल में यहाँ इसी चैनल पे था। सो जो मेरे जो साथ एक्टर्स थे वो नहीं वो कर पाए, तो फिर मुझे, मेरा तो शो था, मुझे तो बचाना था। और ये सिर्फ आपने वहीं पे डिस्प्ले किया अपना टैलेंट, कभी आपने आम जिंदगी में इसका इस्तेमाल किया हो? जनाब। तो आपको ये देखने को मिलता रहता है। हाँ, अच्छे एक्टर अपने शो को बचाने के लिए एक्टिंग भी कर लेते हैं। हाँ, वासे भाई ने कभी भी नहीं की। मेरा क्या बीच में लेना देना भाई। वेलकम बैक फैसल साहब। तो मुझे एक बात बताएं, मैंने सुना है कि आप बचपन में बड़े वांटेड किस्म के फैमिली मेंबर थे, अक्सर शादियों पे आपको बुलाया जाता था। ये बहुत गलत किस्म की मुखबिरी दी है। आपको इस बात का इल्म है वैसे मदिया? हाँ, अम्मी बताती हैं कि हर जगह नहीं जाते थे, जैसे कि ईद का त्यौहार भी होता था तो खुशी खुशी रिश्तेदारों के घर नहीं जाते मगर थे। उसकी वजह उनको भी शायद पता नहीं होगी, क्योंकि भाई को इतनी आदत थी कि इनको खास रिक्वेस्ट करके बुलाया जाता था शादियों के ऊपर। और क्यों बुलाया जाता था, इन्होंने आपको कभी ये बताया? ये मुझे समझ में आ रहा है कि एक बहुत ही बदबख्त किस्म का राइटर है, उसने ये मुखबिरी की है वासे को। मगर ये क्या बात सच है? हाँ ऑफ कोर्स, मुझे बड़ा शौक था अपना परकशंस वगैरह बजाने और ये कॉन्गो ड्रम, कॉन्गो बजाता था। कॉन्गो मैं ड्रम्स बजाता था, बजाने के लिए खास तौर पे आप बुलाया जाता था? खानदान की शादियों में बजाता था। हाँ, और वो जो एक कॉन्गो ड्रम, जिन लोगों को आइडिया नहीं है, इट्स 3 सेट ऑफ ड्रम होता है, जिसको खास तौर पे फैसल साहब बजाया करते थे। और मैंने सुना है कि डांस भी बड़ा... नहीं, गाना गाते थे। गाना गाते थे। वासे भाई, फैसल भाई है ना, माइकल जैक्सन नहीं आया है। नहीं, मगर आपको पता नहीं है, ये भी कुछ हमें खबरें मिली हैं कि डांस भी भाई बहुत जबरदस्त कर लेते हैं। अब भी कोशिश करता हूँ डांस करने की, बेगम घूरने लगती है। ये ऐसा क्यों है? जिन्होंने आपको मुखबिरी की है ना, तो उन्होंने क्योंकि देखा है शादी पे फैसल ने बहुत डांस किया था। मैं कहता एक वाहिद ऐसी जगह जिससे मैंने फैसल को डांस करते हुए देखा है। और वो आखिरी डांस था, वो आखिरी द लास्ट था वो। नहीं, मगर ये बड़ी एक बात है, हमने सुना है कि बहुत भाई जो हैं बड़े इस मामले में पैशनेट थे, कॉन्गो ड्रम्स और परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत जोर होता था। गाने वाने गाते थे हम लोग, तो अभी भी काफी गाने गाते हैं। और गाने में सुना है आप बहुत से सिंगर्स के भी गाने गा लेते थे। और उन सिंगर्स के जो गाने गाते थे, सुना उनकी आवाज में भी गा लेते थे। जी सर, मैं समझ गया था वो जब आपने ये कॉन्गो वाली बात आई ना, मैं समझ गया था कहाँ से मुखबिरी आई है। इंशाल्लाह कभी ना कभी मैं उसके भी आपको 10 चीजें दूंगा। मगर वैसे आपको तो सुनाते ही होंगे गाने। ये बहुत अच्छा गाती, वो तो गाती हैं, हमें पता है, वो तो देखें, हमें उनके बारे में तो आइडिया है हमें। आप अपना बताएं ना, कोई सुनाया इन्होंने आपको कभी? हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने बड़ा यकसतरी तबसरा किया। हम बैठे हुए थे उनके घर पे, कैरियोके का हल्का फुल्का सेटअप हो रहा। उन्होंने कहा यार आपकी पिच बहुत अच्छी है आवाज की वजह से, लेकिन सुर भाभी के अच्छे हैं। कौन सा फेवरेट गाना है आपका किशोर का? मेरे वालिद बड़ा गाते थे एक गाना किशोर का, तो वो बल्कि मैंने और अब्बू ने भी कैरियोके पे ट्राई किया था ना, तो अब अब्बू की थोड़ी सी सांस का मसला हो रहा था, तो वो खैर वो मेरे सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी। और ये आप सुनाते ही होंगे घर पे आम फहम। ये थोड़ा गा भी दें प्लीज। हाँ जी, गाते ऑडियंस की गा फरमाइश। दीजिए अगर आपको लगे। मेरे सपनों की रानी मेरे साथ आई। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए, आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू,
आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया चलिया। जबरदस्त। फैसल साहब, कभी हुआ शहबाज शरीफ के साथ कोई बैठक लगी? शरीफ फैमिली में सब बहुत अच्छा गाते हैं। मैंने बिल्कुल। मरियम साहिबा को देखा, हमजा साहब गाते हैं, जुनेद उनके जो नवासे वो बड़ा जबरदस्त गाते हैं, सीखे हुए हैं वो। बहुत अच्छा गाते हैं। जुनेद की बहुत सिंगिंग हमने देखे को नहीं, मगर आपने कभी हुआ शहबाज शरीफ साहब से आप यहाँ से आपने गा दिया हो कि मेरे सपनों की रानी, आगे से वहां से मियां साहब ने कहा मैं नहीं मानता, नहीं, शायरी का हुआ, शायरी का हुआ है? शहबाज अच्छा। साहब के साथ आए। तो उन्होंने जालिब सुनाया आपको? उन्होंने कोई सुनाया शेर, तो बस हमसे तो फिर रहा नहीं जाता। आपने तो हमला कर दिया होगा ताबड़तोड़ किस्म का। मैंने भी एक आध शेर जो है ना उनको सुना दिया, क्योंकि हमारे यहाँ कराची में वो नाज़माबाद में हमें वो बड़ी मशहूर थी, हम कहते थे कि जान जाए लेकिन जुमला ना जाए। ओए होए होए। जुमला जो है ना वो अगर आ गया ज़बान के ऊपर तो बस फिर चला जाता। हम लोग कहीं भी जाते ना, पहले बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जिनको बहुत ज़्यादा शौक था शेर कहने का, तो वो जब से हम उनकी गैदरिंग में गए ना तो उन्होंने शेर कहना बंद कर दिए हैं, क्योंकि फैसल कोई ना कोई इसमें से नक्स निकाल लेते हैं, फिर आगे से जवाब में ऐसा शेर सुनाएंगे या कुछ ऐसी बात कह देंगे कि ऐसा कहते नहीं और भाई, हम आई एम श्योर ये लाहौर आके तो इनके सामने कोई ट्राई नहीं करता होगा आपकी फैमिली वगैरह में या नहीं, कुछ? बिल्कुल भी नहीं। हाँ बिल्कुल, लाहौर का अपना शेर। और वैसे भी यहाँ तलफ़्फ़ुज़ का भी बहुत एक मसला पड़ता है, अल्लाह जन्नत नसीब करे। ज़िया मोइनुद्दीन साहब को मेरी बड़ी एक ख्वाहिश थी कि कभी इंटरव्यू करूं, एंड आई नेवर गॉट टू इंटरव्यू हिम। मगर फिर मैं सोचता था कि बेहतर ही था, क्योंकि अगर ज़िया साहब का इंटरव्यू करता तो पहले 2 मिनट में ही उन्होंने मेरे साथ वो करनी थी तलफ़्फ़ुज़ के ऊपर और प्रोनाउंसिएशंस पे कि मैं उसके बाद शो ना कर पाता। तो ये एक बड़ा होता है, क्योंकि आई नो कि इनका भी बड़ा ज़ौक़ है। और क्योंकि उर्दू शायरी में ना तलफ़्फ़ुज़ से उसका वज़न ऊपर नीचे हो जाता है मिसरे का। बिल्कुल। तो जब वो वज़न से गिर जाएगा तो फिर तो वो मज़ा नहीं आता। तो नज़रों से गिर जाएगा। तो नज़रों से गिर जाएगा। पंजाब साइड पे आम तौर पे प्रोनाउंसिएशन हमारी जो है वो थोड़ी सिरक जाती है। वैसे मैंने सुना भाई को गेमिंग का भी बहुत शौक है। बिल्कुल बिल्कुल, फीफा बहुत शौक से, बहुत शौक से। हाँ, 1.5 साल से नहीं खेला, अब फरागत के बाद कुछ खेलूंगा। मगर क्यों आप इस्लामाबाद साथ ले जाते हैं? है मेरे पास, पार्लियामेंट लॉजेस में वाईफाई नहीं चलता? है मेरे पास, सब कुछ है, बस वक्त नहीं इतना। देखिए मैं बड़ा हैरान हुआ, हम हर वीकेंड के ऊपर कोशिश करते थे एक आध मूवी ज़रूर देख लें OTT के ऊपर। मेरे पास बड़े ज़बरदस्त मीडिया सेंटर्स वगैरह, इंटरनेट कनेक्शंस और राउटर्स, एवरीथिंग एवरीवेयर, और होम थिएटर के साथ मैं हर जगह, भले छोटा सा हो। एक ज़माने में मैं, क्योंकि मैगजीन्स में जिन साहब ने आपके साथ मुखबिरी की है वो और फसी बारी और एक दो, हम सब एक आध मैगजीन के लिए लिखते भी थे। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मुझे बहुत शौक, लेकिन 1.25 साल 1.5 साल में मैंने बमुश्किल एक मूवी देखी है, और वो भी मैं सो गया आखिर में। हाँ। इन्होंने बाद में मुझे बताया कि अच्छा ही वो आप सो गए थे। मगर आपने फीफा को मिस किया इंतहाई। और जो बीच में हमारे साथ लतीफा हुआ 1.5 साल, उसके बारे में क्या कहेंगे? जब आप इस फीफा छोड़ के बैठे हुए थे, वैसे बड़ा मुश्किल टाइम पे नहीं इस बार हुकूमत की? इंतहाई। देखिए एक तो अनसर्टेनिटी ये थी कि पता ही नहीं था महीने भर के बाद आप हैं या नहीं है, 2 महीने हैं। जब अफसरान को भी ये पता हो तो कोई ज्यादा आपको लिफ्ट नहीं करता। Exactly. अच्छा, मैं सिंध में 2 दफा वजीर रहा, सूबाई वजीर। मैं अक्सर अपने अफसरान को इस्लामाबाद में कहता था कि यार मेरी तो जान अज़ाब में आ गई इस्लामाबाद आके। इस्लामाबाद में तो सेक्रेटरी और फेडरल मिनिस्टर से बड़ा जो अफसर है ना, उसका नाम है सेक्शन अफसर। वो जो फाइल के ऊपर कीड़े काटियां कर दे। हमारे ऐसे ऐसे लोग थे, बाज लोग होते हैं ना वो फाइलों में से कीड़े निकालते हैं। मैंने इस्लामाबाद में ऐसे अफसरान देखे हैं जो फाइलों में कीड़े डालते हैं।